तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं गन पार्क के डेथ की एक काफ़ी क्रेजी थियरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसको देखने के बाद आप गन पार्क के कैरेक्टर को और भी ज़्यादा अच्छे से समझने लगोगे। सो इस वीडियो को यहाँ पर एंड तक ज़रूर से देखना। अब यहाँ पर गन पार्क एक उबरमैन है, यह हमें खुद गू किम ने ही बताया था। एंड यहाँ पर उबरमैन उसे बोला जाता है जिसके पास बचपन से ही एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी एंड फिजिकलिटी रहती है। एंड ये चीज़ हमने गन पार्क के केस में देखी है कि वो बचपन से ही कितना ज़्यादा रूथलेस एंड स्ट्रॉन्ग था। लेकिन यहाँ गन का उबरमैन होना ही उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि देखा जाए तो गन यहाँ ऐसा कहीं ना कहीं अपने एबनॉर्मल यूआई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के चक्कर में है। क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो यहाँ पर बस एक मोड है जो लेडर डैनियल, बिग डैनियल एंड जोहान टेम्पोररीली यूज करते हैं। वेराज गन पार्क को देखा जाए तो ये बंदा लिटरली 24/7 अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में रहता है। एंड अगर आपको ये मिस्टीरियस लगता है तो इस वीडियो में आगे आपके होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि गन पार्क की सबसे बड़ी ताकत उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही उसके डेथ का रीजन बनेगा। वो कैसे, ये मैं थोड़ा आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मेरा गोल 1000 सब्सक्राइबर रीच करने का है इस मंथ के एंड से पहले। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो मैं और भी कंसिस्टेंटली अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लुकिज्म के चैप्टर 487 के अगर आप कोजिमा हिरोहाकी एंड गन पार्क की कन्वर्सेशन को रीड करोगे तो आपको उसमें एक काफी वियर्ड चीज नोटिस होगी, क्योंकि गन पार्क ने यहाँ पर कोजिमा हिरोहाकी को उसके फेस से पहचानने की जगह उसके अटैक और उसकी आवाज से उसको पहचाना था। एंड ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि गन पार्क जब एंट्रेंस मार रहा था तभी दोनों कोजिमा ब्रदर्स उसके सामने ही खड़े थे, फिर भी गन पार्क ने उन्हें तभी नहीं पहचाना था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर गन पार्क पे कोजिमा हिरोहाकी ने उसका अटैक किया एंड गन पार्क ने जब उसकी आवाज सुनी तभी गन पार्क उसे पहचान गया। एंड इस चीज के बेसिस पे मुझे ये बिलीव होने लग रहा है कि गन पार्क उतना कॉन्शियस नहीं है जितना की स्टोरी हमें दिखाना चाह रही है। मेरा ये मतलब है कि गन पार्क कहीं ना कहीं अपने इसी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कैद है। एंड ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के चक्कर में उसके विजन में भी प्रॉब्लम आ रही है, जिसके चक्कर में वो अपने आसपास की दुनिया को उतना अच्छे से समझ और देख नहीं पाता। एंड शायद इसी के चक्कर में हमने गन पार्क के कैरेक्टर में बार बार देखा है कि कैसे वो रिजल्ट्स पे ज्यादा फोकस करता है। इवन प्रोसेस से ज्यादा ये बंदा रिजल्ट्स पे फोकस करता है। अब गन पार्क का रिजल्ट्स पे इतना फोकस करने का एक और रीजन ये हो सकता है कि ऐसा करके गन पार्क अपने खुद की एग्जिस्टेंस को प्रूव करता रहेगा। एंड ऐसा हमने स्टोरी में देखा है कि कैसे यहाँ पर गन पार्क गू किम के अपोजिट यहाँ पर उनको भी ले लेता है जो उसको हेट करते हैं, एंड उनको उनके फुल पोटेंशियल पे रीच करवाने के बाद अपनी थियरी द ओनली थिंग दैट मैटर्स एट द एंड इस रिजल्ट की थियरी को प्रूव कर देता है। और यहाँ इसका एक और एग्जांपल हम लोग ने अर्ली लुकिज्म में देखा था कि कैसे जब डैनियल गन पार्क के 4 मेजर क्रूज को यूनाइट करने की बात को नहीं मान रहा था तो गन पार्क ने यहाँ पर उसको ओपनली धमका दिया था कि अगर बिग डैनियल 4 मेजर क्रूज को यूनाइट नहीं करेगा तो यहाँ पर उसके दोस्तों को गन पार्क ट्रेन करके उनके फुल पोटेंशियल पे रीच करवा के उनको एक कंप्लीट मॉन्स्टर बना देगा। एंड तभी हमने वास्को एंड जैकली के इविल वर्जन्स को देखा था, जिनको अगर गन पार्क ट्रेन करता तो वो ऐसे बन जाते। तो अगेन हम लोग को ये चीज भी प्रूव कर देती है कि कैसे गन पार्क को यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट से फर्क पड़ता है, वो बाकी किसी चीज पे फोकस नहीं करता। अब यहाँ गन पार्क का अपने ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रैप होने का एक प्रूफ है मेरे पास, जो कि है उसका कंप्लीट स्विच ऑफ पर्सनालिटी। क्योंकि देखा जाए तो गन पार्क वैसे तो नॉर्मली काफी काम एंड कलेक्टेड रहता है, उसको देख के लगता नहीं कि ये बंदा किसी साइको की तरह बिहेव भी कर सकता है। लेकिन यही उसके अपोनेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जैसे ही गन पार्क को एक तगड़ी फाइट मिल जाती है या फिर उसके सामने एक टॉप टियर अपोनेंट आ जाता है, ये बंदा किसी साइको किलर की तरह बिहेव करने लग जाता है और एकदम से एक्साइटेड हो जाता है लड़ने के लिए। एंड आई थिंक इसीलिए गन पार्क किसी भी फाइट में जाता है तो वो मरने के लिए रेडी रहता है, ताकि वो अपने फाइनल मोमेंट्स में ट्रूली जिंदा रहना क्या होता है ये एक्सपीरियंस कर पाए। यहाँ पर गन पार्क का एक काफी फेमस डायलॉग हु विल किल मी है, जो कि गन पार्क अपने ऑलमोस्ट हर फाइट में यूज करता है, जो कि हमें गन पार्क का ऑब्सेशन अपने मरने से बताता है। क्योंकि अगर गन पार्क यहाँ पर सच में फाइट करते हुए मर गया तो वो उसके लिए बेस्ट चीज होगी, क्योंकि इससे वो अपने अनकॉन्शियस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट्स के केज से फाइनली फ्री हो पाएगा। ऑल्सो यहाँ पर मैंने काफी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की थी कि जब गन पार्क बिग यूआई डैनियल से फाइट कर रहा था तो बिग यूआई डैनियल की पावर देख के गन समझ गया कि ये बंदा उसे एक्चुअल में मार सकता है। एंड इसीलिए इस फाइट के दौरान गन पार्क ने कहा था लेट्स किल ईच अदर, जिससे उसका ये मतलब था कि ये दोनों ही एक दूसरे को मार के एक दूसरे को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के इस केज से आजाद कर देते हैं। एंड जब बिग डैनियल अपने होश में आ गया एंड गन पार्क को मारने में असफल हो गया तो यहाँ पर गन पार्क काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड एंड डिससैटिस्फाइड हो गया था। यह गन ने अपने इसी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के कर्ज के चक्कर में शायद अपना यामाजाकी क्लैन को छोड़ दिया था, क्योंकि उसका बाप यहाँ पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक ब्लेसिंग की तरह मानता था, वेयरएज गन इसको एक कर्ज की तरह मानता था। एंड ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि यामा
यामाज़ाकी हेड था जेन 0 के टाइम का एंड जेन 0 में काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग एंड ब्रूटैलिटी होती थी, तो उसके लिए यहाँ पर ऑफकोर्स यूआई में रहना एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लेसिंग था। वेराज गन पार्क का देखा जाए तो गन पार्क के टाइम पे जेन 0 लेवल वॉयलेंस तो था नहीं एंड इसीलिए गन पार्क को इस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की 24/7 की पावर की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं एंड इसीलिए उसे ये एक बर्डन या यूँ कहूँ तो एक कर्ज की तरह लगने लगा एंड शायद इसीलिए इसने आखिर में जाके यामाज़ाकी क्लैन को छोड़ के चार्ल्स चॉय को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि चार्ल्स चॉय ने यहाँ पर गन पार्क से एक झूठा प्रॉमिस किया है कि चार्ल्स चॉय यहाँ पर गन पार्क की इस यूआई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा बिना गन पार्क को मारे, वरना यहाँ गन पार्क का चार्ल्स चॉय के प्रति इतना लॉयल रहने का कोई और रीजन सेंस नहीं बना था। आई थिंक इस चर्सी बुड्ढे ने यहाँ पर गन पार्क को ऐसा कहा है कि गन पार्क को अपने क्लोज वंस को मारना पड़ेगा अगर उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के इस कर्ज से आजाद होना है तो, एंड कहीं इसी के चक्कर में फ्यूचर में जाके गन पार्क गू किम को ना मार दे, जिसको मारने के बाद उसे ये रियलाइज तो हो जाएगा कि चार्ल्स चॉय ने उसका ही काट दिया। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर गन पार्क सच में इतना ट्रैजिक कैरेक्टर है तो उसका एंड कैसे होगा, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि गन पार्क का एंड उसका ही मास्टरपीस लिटिल डैनियल करेगा। अब यह गन पार्क लिटिल डैनियल के हाथों से डायरेक्टली मरे ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि याद रखना कि गन पार्क इस फाइट के पहले गू किम को मारेगा जो कि उसको काफी ज्यादा इंजरीज देने वाला है एंड उसके बाद वो जोहान से भी फाइट करके उसको डिफीट करने के बाद लास्ट में जाके लिटिल डैनियल से फाइट करेगा जो उसको फाइनली डिफीट कर देगा, या यूँ कहूँ तो इंजरीज के चक्कर में गन पार्क खुद ही मर जाएगा एंड ये गन पार्क के कैरेक्टर का एक काफी अच्छा कंक्लूजन होगा। अब यहाँ पर जो भी गन फैंस को बुरा लग रहा होगा ये वीडियो देख के, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि गन पार्क काफी जल्दी मरने नहीं वाला, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि गन पार्क हर बार पॉपुलैरिटी पोल में जीत जाता है एंड वो लुकिज्म फैंस का सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। तो यहाँ पर पीटीजे उसको मोस्ट लाइकली लुकिज्म के एंड में ही जाके मारने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और अमेजिंग लुकिज्म वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।